प्रिय मित्रों, मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज गुरु शिष्य संबंध पर ये मेरा 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, एक शिष्य को गुरु मिलना बहुत आसान नहीं है। उन्हें बहुत जन्म जन्मांतर के बाद, उसके आचरण के बाद, उसके स्वभाव के बाद एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। और वैसे ही एक गुरु को अच्छे शिष्य का मिलना भी उतना ही दुर्लभ होता है, क्योंकि शिष्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन एकाध शिष्य जो उनके पद चिन्हों पर चल के, उनके आदर्शों पर चलकर भारत का नाम अपने विश्व में उजागर करते हैं। आज उन्हीं के विषय में मैं कुछ संक्षेप में बताऊंगा। मित्रों, जब भी एक अच्छे गुरु और एक अच्छे शिष्य का मिलन हुआ है, भारतवर्ष का इतिहास बदल गया है। भारतवर्ष वैसे शिष्य और वैसे गुरुओं के नाम आज भी स्वर्णाक्षर में लिखे जाने योग्य हैं, या उनके नामों को आज इतिहास युग युगांतर तक याद करेगा। मित्रों, आप चंद्रगुप्त चाणक्य की बात करें। चंद्रगुप्त को चाणक्य मिला और उस समय भारत में करीब करीब 700 राजाओं का था राज्य, यानी पूरा भारतवर्ष खंड खंड राज्यों में बटा हुआ था। और वो चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलके एक अखंड भारत का सपना देख के भारतवर्ष में उन्होंने अखंड भारत की सपना देखी। शिवाजी का नाम आपने सुना ही हुआ था। समर्थ रामदास से मिली, भेंट हुई और उनका नाम इतिहास में सदा याद किया जाएगा। ऐसे आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। वो सबसे कहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है जो मैं आपको मान लूँ। और जब उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से होती है तो उनके अंदर एक परिवर्तन आता है। जैसे बड़ा मैग्नेट एक छोटे मैग्नेट की दिशा को बदल देता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में जाकर जो नरेंद्र नाथ थे, विवेकानंद बन गए। मित्रों, मैंने कहा कि जो ये गुरु मिलते हैं वो आपके स्वभाव, आचरण, आपके आदर्श, पूर्व जन्म का आपका कर्म, इन सबों का समाहित होता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ता है। ये जब भी आप अच्छे गुरु की तलाश करेंगे तो आपके अनुरूप ही आपके गुरु मिलेंगे। जैसा आपका स्वभाव होगा या पूर्व जन्म का कर्म होगा। यदि जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए राक्षस के गुरु शुक्राचार्य हुए। उस समय भी जो दानव थे उनके गुरु शुक्राचार्य थे, और जो ये देवता थे उनके गुरु बृहस्पति हुए। इसमें एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक बंदर के बच्चे को देखा होगा। बंदर का बच्चा अपने माँ को इतनी कस के पकड़ता है कि वो एक डाली से 10 डाली भी कूद जाए तो नहीं गिरता। ठीक इसके विपरीत आपने बिल्ली के बच्चे को देखे। उसकी दांत इतनी पैनी होती है कि वह एक छत से लेकर दूसरे छत पर अपने बच्चे को उस मुंह में पकड़ के कूद जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही कभी कभी गुरु शिष्य को पकड़ता है। जैसे बिल्ली के बच्चे को आप देखेंगे 5-6 आदमी मिल के भी एक से वो जिस शिकार को करता है, एक चूहा को मारना है तो वो नहीं मार पाएंगे, लेकिन एक बार बिल्ली कूदती है, उसको पकड़ लेती है। लेकिन उसी दांत से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है और एक छत से दूसरे छत तक ले जाती है तो उसका बाल बांका नहीं होता है। वैसे ही कभी कभी गुरु शिष्य को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हमें भी ऐसे शिष्य की तलाश थी। और विवेकानंद जो नरेंद्र नाथ हुआ करते थे, जिन्हें
बुद्धि का प्रतीक माना जाता था, उनके समीप पे जाके उन्होंने जो काम किया, शिकागो में जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जो घोषणा करके उन्होंने जो भाषण दिया, आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। कभी कभी शिष्य जो है वो गुरु को पकड़ लेता है। जैसे बंदर के माँ को, बंदरी को नहीं मालूम है, उसका बच्चा इतना कस के पकड़ता है कि नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल आपने संत कबीर का, संत रामानंदीचार्य जी कहे कि तुमको मैं नहीं गुरु बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा, क्योंकि तुम जुलाए हो। उन्होंने प्रण किया कि मैं आपको गुरु बना के छोड़ूंगा, और उन्होंने उनके आश्रम के प्रवास शुरू किया। एक दिन जब गुरु रामानंदीचार्य जी जा रहे थे तो वो गंगा किनारे लेट गए, और लेट करके जब उनका पाँव उन पर पड़ा तो वो कहते हैं कि राम राम। उन्होंने कहा कि मेरा तो गुरु मिल गया, मेरा गुरु मुझे प्राप्त हो गया, मुझे गुरु मंत्र मिल गया। और सच में वो गुरु शिष्य का संबंध हुआ। तीसरा को कहते हैं कीट भृंग। आप देखेंगे बहुत तरह के जो कहते हैं छिपकली की तरह रंग बदलना। हम सभी बहुत आश्रम में जाते हैं, बहुत जाते हैं, उनके अनुरूप ढल जाते हैं। जिसके अनुरूप ढल जाते हैं वहाँ शिष्यत्व प्राप्त करते हैं। ऐसा भी होता है जहाँ गए उस वातावरण के अनुसार हम अपना बदलते हैं। तो मित्रों, गुरु और शिष्य का मिलन एक बहुत ही उच्च कोटि का मिलन होता है। यदि सच्चे शिष्य और समर्थ गुरु की भेंट हो गई तो आप समझिए उसका नहीं पूरे भारतवर्ष का, पूरे जन कल्याण हो जाता है। अतः से गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने आचरण, अपना स्वभाव, अपना विचार, पूर्व जन्म का कर्म उत्तरदायी है। धन्यवाद।